नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मीनाक्षी और आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी वृश्चिक राशि वाले जातकों का, यानी कि स्कॉर्पियो ज़ोडिएक का। दोस्तों, बृहस्पति देव जो कि अतिचारी चल रहे हैं 14 अप्रैल 2025 से ही, जब से बृहस्पति देव ने मिथुन राशि में प्रवेश किया वो अतिचारी हो गए और 2032 तक वो अतिचारी ही रहेंगे। अतिचारी वो अवस्था होती है किसी भी ग्रह की जब ग्रह आमूमन अपनी स्पीड से ज्यादा रफ्तार से चलता है और जल्दी जल्दी राशि परिवर्तन करता है। ऐसे तो बृहस्पति देव 1 वर्ष का समय लगाते हैं राशि परिवर्तन करने में, लेकिन इस दौरान बृहस्पति देव की चाल जो है वो बहुत तेज रहेगी और जल्दी जल्दी वो राशि परिवर्तन करेंगे। इसी दिशा में बृहस्पति देव 18 अक्टूबर को ही राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, यानी 6 महीने के अंदर अंदर बृहस्पति देव का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। बृहस्पति देव मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे 18 अक्टूबर को। कर्क राशि में बृहस्पति देव उच्च के होते हैं और उच्च के बृहस्पति बहुत ही पॉजिटिव होते हैं, बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। कुंडली में कितने भी दोष क्यों ना हो, अगर उच्च के बृहस्पति आपके केंद्र या त्रिकोण में बैठ जाएं तो बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। बृहस्पति आपकी राशि में आपके दूसरे भाव के यानी धन भाव के स्वामी हैं और आपके 5वें भाव के त्रिकोण भाव के स्वामी हैं। 2 महत्वपूर्ण भावों के स्वामी हैं बृहस्पति देव। और बृहस्पति देव 18 अक्टूबर को आपके 9वें भाव में, आपके भाग स्थान पर उच्च के हो रहे हैं। यहां से वो अपनी दृष्टि डालेंगे आपके लग्न पर यानी आपके पहले भाव पर, आपके तीसरे भाव पर और आपके 5वें भाव पर यानी अपनी ही राशि पर। बहुत ही अच्छी परिस्थिति है वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए। 18 अक्टूबर के बाद आप अपने जीवन में बहुत सारे सकारात्मक बदलाव देखेंगे। इसके अलावा आपकी राशि के स्वामी मंगल देव का भी राशि परिवर्तन होगा 27 अक्टूबर को। मंगल देव अपनी ही राशि वृश्चिक राशि में यानी कि आपके पहले भाव में प्रवेश करेंगे और उन पर दृष्टि रहेगी बृहस्पति की। 27 अक्टूबर से आपके जीवन की बहुत सारी कठिनाइयां दूर हो सकती हैं। हालांकि आपको अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव 18 अक्टूबर से ही दिखना शुरू हो जाएगा, जैसे ही बृहस्पति आपके भाग्य भाव में उच्च के होकर प्रवेश करेंगे। ऐसे भी काल पुरुष की कुंडली में बृहस्पति 9वें भाव के स्वामी हैं। 9वां भाव बृहस्पति के खुद का घर होता है काल पुरुष की कुंडली में। तो जब 9वें भाव में उच्च के बृहस्पति होते हैं तो कुंडली के बहुत सारे दोषों को दूर करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे बृहस्पति के गोचर से आपके जीवन में। दोस्तों, बृहस्पति जैसे ही आपके 9वें भाव में प्रवेश करेंगे आपके भाग्य को प्रबल बनाएंगे। भाग्य का साथ मिलेगा आपको, क्योंकि बृहस्पति अभी तक आपके 8वें भाव में थे। बृहस्पति यहां पर अपनी शक्ति खो देते हैं। बृहस्पति उतने प्रबल नहीं रहते हैं और खासकर जब वो मिथुन राशि में यानी अपनी शत्रु राशि में रहते हैं तो बृहस्पति उतने अच्छे परिणाम नहीं दे पाते। लेकिन अब बृहस्पति उच्च के रहेंगे आपके 9वें भाव में। बृहस्पति 9वें भाव में बैठकर आपके भाग्य को प्रबल करेंगे और यहां से उनकी दृष्टि रहेगी 5वीं दृष्टि आपके पहले भाव पर। आपकी सेहत अच्छी रहेगी। सेहत से जुड़ी अगर किसी तरह की समस्या आपको चल रही थी तो वो समाप्त होंगी। खासकर वृश्चिक राशि वाले लोगों को पेट से जुड़ी समस्या रहती है, वो अब समाप्त होगी, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि आपके 5वें भाव पर भी पड़ रही है। तो सेहत से जुड़े अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। 18 अक्टूबर के बाद सेहत से जुड़ी समस्याएं आपकी दूर होंगी। आपका पराक्रम बढ़ेगा, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि आपके तीसरे भाव पर भी रहेगी। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अब आप जो भी काम करेंगे उसमें कंफ्यूजन नहीं रहेगी आपको। आप लोग थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं डिसीजन लेने से पहले, आप लोग थोड़े से डायलेमा में चले जाते हैं कि मैं किस दिशा में आगे बढ़ूं। ये कंफ्यूजन आपकी दूर होगी। अब आप सही फैसला ले पाएंगे, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि आपके पहले और तीसरे दोनों ही भाव पर रहेगी। तो डायलेमा वाली स्थिति खत्म हो जाएगी। अब आप सही दिशा में आगे बढ़ेंगे। गुरुदेव आपको दिशा दिखाएंगे और जब बृहस्पति दिशा दिखाते हैं तो उस दिशा में चलकर आप तरक्की भी पाते हैं, प्रतिष्ठा भी आपकी बढ़ती है और आपके जीवन में सकारात्मकता भी आती है। आप पॉजिटिव फील करेंगे, अपने अंदर एक पॉजिटिविटी फील करेंगे। बहुत लंबे समय से आप नेगेटिव चल रहे थे, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी खुद से 12वें बैठे हुए थे।
मंगल अभी आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं, तो नेगेटिविटी ज्यादा बढ़ गई होगी आपके जीवन में। आपके आसपास बहुत सारे नेगेटिव लोग होंगे जो आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश कर रहे होंगे। लेकिन जब बृहस्पति की दृष्टि आपके पहले भाव पर पड़ेगी तो उनकी नकारात्मकता के ऊपर आपके सकारात्मकता जो है वो भारी पड़ेगी। आप पॉजिटिव फील करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ेगा। आप जहां भी जाएंगे, जो भी काम आप शुरू करेंगे, वो आप इतनी अच्छी तरह से करेंगे कि आपके काम खुद ब खुद बनना शुरू हो जाएंगे। यानी भाग्य का साथ मिलेगा। और जब भाग्य का साथ मिलता है दोस्तों, तो रुकावटें दूर होती हैं। आपके जीवन में जो कठिनाइयां आ रही हैं, आपके हर काम में जो रुकावटें आ रही हैं, ऐसे काम जो बनते बनते बिगड़ जा रहे हैं, वो अब बनेंगे। आपने अपने करियर को लेकर जो भी प्लानिंग कर रखी है, जो भी सोच रखा है, उस दिशा में अब आप आगे बढ़ेंगे और सफलता भी पाएंगे। बृहस्पति की दृष्टि आपके 5वें भाव पर भी पड़ेगी दोस्तों, तो प्रतिष्ठा बढ़ेगी आपकी क्रिएटिविटी अब निखर कर आएगी। आप जो भी काम करेंगे उसको इतने क्रिएटिव तरीके से करेंगे कि लोग जो है उसकी प्रशंसा करने को मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि 5वां भाव क्रिएटिविटी का होता है। बृहस्पति की दृष्टि पहले भाव पर रहेगी और बृहस्पति आपके 9वें भाव में बैठे हुए हैं, तो आप नया काम शुरू कर सकते हैं। आप खुद का नया काम शुरू कर सकते हैं, बिजनेस शुरू कर सकते हैं, इसकी पूरी संभावना है। और नए काम में, उस व्यापार में आपको सफलता मिले, इसकी भी पूरी संभावना है, क्योंकि बृहस्पति की स्थिति बहुत ही मजबूत रहेगी। उच्च के बृहस्पति आपके लिए, आपके जीवन में आशीर्वाद की तरह काम करेंगे, ईश्वर के आशीर्वाद की तरह काम करेंगे। आप समझ सकते हैं कि अब आपको ईश्वर की सहायता हर कदम पर मिलेगी, निराशा दूर होगी जीवन की। बृहस्पति की दृष्टि आपके 3रे भाव पर रहेगी, तो आपके करीबी लोगों से आपके संबंध सुधरेंगे। अभी तक जो संबंध बिगड़ गए थे, आपके करीबी लोगों से आपके मनमुटाव चल रहे थे, आपके भाई बहनों से, आपके पड़ोसियों से आपके मनमुटाव चल रहे थे, वो सभी दूर होंगे। जीवन में सकारात्मकता आएगी। और अगर ऐसा नहीं होता है दोस्तों, तो आपको अब फर्क नहीं पड़ेगा कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्योंकि पराक्रम बढ़ जाएगा। आपकी शक्ति जो है, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ जो है, वो इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि लोग अब क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, इससे आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा। अपने काम में ही ध्यान देंगे और काम में तरक्की करेंगे। प्रतिष्ठा बढ़ने का समय है ये। आपका नाम और यश जो है वो इतनी दूर तक फैलेगा कि लोग जो है वो प्रशंसा करने को मजबूर हो जाएंगे। चाहे इससे पहले लोगों ने आपको कितना भी गिराने की कोशिश की हो, लेकिन ये वो समय है जब आपके उठने का समय है। अब आप उठेंगे और समाज में अपना एक नाम, अपनी एक जगह बनाएंगे, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि आपके 5वें भाव पर है। नवम पंचम का योग बन रहा है दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण होता है ज्योतिष शास्त्र में नवम पंचम का योग। और जब भी ये बनता है तो आप अपनी शिक्षा के बल पर भी कुछ हासिल करते हैं। हायर स्टडीज के लिए अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, तो ये जो स्थिति है बृहस्पति की आपको लाभ दिलाएगी। आप हायर स्टडीज के लिए बाहर जा सकते हैं, पढ़ने के लिए बाहर जा सकते हैं, हायर स्टडी परस्यू कर सकते हैं। आपकी शिक्षा का स्तर जो है वो अब बढ़ जाएगा। अपनी शिक्षा के दमखम पर, अपने स्किल के दमखम पर आप कुछ बड़ा हासिल कर सकते हैं, नाम कमा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जैसे ही 27 अक्टूबर को मंगल आपके पहले भाव में आ जाएंगे, ये स्थिति राजयोग की बन जाएगी। आप जीवन में वो सफलता हासिल करेंगे जो अभी तक आपने नहीं की है, क्योंकि आपके पहले भाव के स्वामी आपके पहले भाव में रहेंगे और आपके 5वें भाव पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी और 9वें भाव में बृहस्पति खुद ही बैठे रहेंगे। यानी तीनों ही त्रिकोण जो हैं वो मजबूत रहेंगे। तो आपके लिए ये समय जो होगा 18 अक्टूबर के बाद, ये वो समय है जब सारी चीजों को, पास्ट लाइफ ट्रॉमा को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का है। क्या हुआ, क्या किया, क्या हासिल नहीं किया, ये सब कुछ छोड़कर अब आप आगे बढ़ेंगे। और जब आप आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि आप हील कर रहे हैं। पुरानी चीजों से उबर कर अब आप बाहर आएंगे और अपने अंदर एक हीलिंग वाली चीज आप महसूस करेंगे। आपके जो भी ट्रॉमा है उससे आप निकलेंगे, कुछ नया करेंगे, कुछ ऐसा करेंगे जो आप बहुत लंबे समय से करना चाह रहे थे। तो कुल मिलाकर ये जो स्थिति है, ये आपके कामकाज के लिए, आपकी खुद की पर्सनालिटी के लिए बहुत ही अच्छी है, आपकी शिक्षा के लिए बहुत अच्छी है।
विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा समय है, सेहत के लिए बहुत अच्छा समय है, भाग्य प्रबल रहेगा, काम काज आपका बहुत अच्छा चलेगा। अगर आप व्यापारी हैं और अभी तक आपका व्यापार उतना अच्छा नहीं चल रहा था क्योंकि बृहस्पति आपके अष्टम में बैठे हुए थे और अपनी शत्रु राशि में बैठे हुए थे, बुध की राशि में बैठे हुए। अब बृहस्पति की वजह से आपके काम काज में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, आपको आपके इन्वेस्टमेंट से भी आपको लाभ मिलेगा क्योंकि 5वें भाव से इन्वेस्टमेंट भी देखा जाता है और वहां पर बृहस्पति की दृष्टि रहेगी तो आपके इन्वेस्टमेंट से आपको लाभ मिलेगा। शेयर मार्केट से अगर आप जुड़े हुए हैं तो भी लाभ कमा सकते हैं। शेयर मार्केट में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी 18 अक्टूबर के बाद क्योंकि बृहस्पति उच्च के हो रहे हैं, तो शेयर मार्केट में बढ़ोतरी जरूर देखने को मिलेगी। दोस्तों, अभी तक देश दुनिया में जो कुछ भी 6 महीने में हुआ वो आप सभी जानते हैं क्योंकि बृहस्पति अतिचारी थे और शत्रु राशि में थे, लेकिन अब बृहस्पति उच्च के हो रहे हैं यानी सकारात्मकता चारों तरफ आपको दिखाई देगी। चारों ओर आपको महसूस होगा कि चीजें जो हैं वो सुधर रही हैं, चीजें जो हैं वो अब सकारात्मक हो रही हैं। ऐसे दंपत्ति जो लंबे समय से संतान प्राप्ति के इच्छुक थे उनकी इच्छा पूरी होगी क्योंकि बृहस्पति की शुभ दृष्टि अपनी ही राशि मीन राशि पर पड़ रही है। आपको संतान प्राप्ति हो सकती है। संतान से जुड़ी किसी तरह की कोई चिंता थी अगर आपको उनके विवाह को लेकर या फिर उनकी शिक्षा को लेकर, पढ़ाई लिखाई को लेकर, वो भी दूर होगी क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि 5वें भाव पर पड़ रही है। तो संतान के लिए, आपकी संतान के लिए भी बृहस्पति की स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है। आपकी संतान का विवाह हो सकता है, आपकी संतान हायर स्टडीज के लिए बाहर जा सकती है, उनकी जॉब लग सकती है, तो आपके संतान को भी अच्छे फल देंगे ये उच्च के बृहस्पति 9वें भाव में बैठकर। लेकिन दोस्तों, अब यहां पर आपको ध्यान ये रखना है कि शुक्र 9 अक्टूबर से नीच के हो रहे हैं। शुक्र आपके 7वें भाव के स्वामी हैं, तो वैवाहिक जीवन में परेशानियां आएंगी क्योंकि शुक्र नीच के हो रहे हैं 9 अक्टूबर से ही, तो वैवाहिक जीवन में समस्याएं आपके आ सकती है, गलतफहमियां आ सकती है, वैवाहिक जीवन में अनबन रह सकती है। खासकर जब मंगल आपके पहले भाव में आ जाएंगे और मंगल की भी दृष्टि पड़ेगी आपके 7वें भाव पर, तो अपने वैवाहिक जीवन में संयम रखने की कोशिश करें, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखने की कोशिश करें, अपने जीवन साथी की भावनाओं की कद्र करें, अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना चाहिए क्योंकि हो सकता है आपके जीवन साथी को स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं भी आए क्योंकि शुक्र आपके 7वें भाव के स्वामी हैं और वो नीच के हो रहे हैं। कि प्रेमी जोड़ों के लिए बहुत अच्छा समय है क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि आपके 5वें भाव पर रहेगी। 5वां भाव आपके लव अफेयर्स का होता है, तो जितने भी प्रेमी जोड़े हैं उनके बीच जो भी समस्याएं चल रही हैं वो सभी दूर होंगी और आपके बीच में इमोशनल बॉन्डिंग बढ़ेगी, आपके बीच में प्यार जो है वो बढ़ेगा। आप साथ में अच्छा समय बिता सकते हैं 18 अक्टूबर के बाद। 18 अक्टूबर के बाद आपके लव लाइफ में जो है वो पॉजिटिविटी आएगी। तो प्रेमी जोड़ों के लिए बहुत अच्छा समय है, लेकिन वैवाहिक जीवन को लेकर आपको थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना है। अगर उपाय की बात करें तो शुक्र का उपाय आपको करना चाहिए। शुक्रवार के दिन आप श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, इससे शुक्र को मजबूती मिलेगी और शुक्र की वजह से आपके जीवन में जो समस्याएं आएंगी उससे आपको राहत भी मिलेगी। तो दोस्तों, ये थी मेरी एनालिसिस वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो से आप लोगों को काफी हेल्प मिली होगी। अगर वीडियो से हेल्प मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर दबा दें दोस्तों। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री राम।